नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का स्वागत है बिन विद्या हब के इस प्लेटफॉर्म पे बीबीएच पे। हम लोग संज्ञा कर लिए थे और आज हम लोग करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम चैप्टर करेंगे जो यूपी के पुराने सभी एग्जामों में जो पूछे गए क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। 1 मिनट मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दाल में कुछ काला है। इस वाक्य में कुछ शब्द सर्वनाम है। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चय या निजवाचक। तो देखिए, जब कोई वस्तु निश्चित नहीं रहती है तो वो अनिश्चय होता है, अनिश्चित रहती है तो निश्चय होता है। व्यक्ति या वस्तु कोई भी अगर निश्चित नहीं रहेगा तो वो अनिश्चय में जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक, सी नंबर। ओके, और निश्चित रहेगा तो निश्चयवाचक में जाएगा। निजवाचक जब स्वयं की बात करेगा कि मैं खुद ही खाना बना रहा हूँ, जब मतलब खुद अपने की बात करता है तब आता है निजवाचक का। संबंध, जिससे संबंध जुड़ता है, जिसे जो सो हो गया वो संबंध होगा। आगे और डिटेल से इसको देखेंगे, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन। आगे दिया है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले स्थान पर किया जाता है उन्हें किस सर्वनाम से जाना जाता है। तो संबंध वाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक। तो ये दोनों तो होंगे नहीं कन्फर्म। संबंधवाचक ने हमें बताया कि जो दो लोगों के बीच संबंध, एक आ रहा कि कहने और सुनने वाले, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक क्या आपको पता है कि 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और आपका अन्य पुरुष होता है। उत्तम में आपको भी पता है कि मैं और हम होता है, आता है, जो मतलब कि वक्ता होता है जो बात कहता है, और जो सुनता है वो तुम वाला आता है, और इसके बाद जो भी बचता है वो आ जाता है आपका अन्य पुरुष में। यहाँ पर अगर बड़े लोग रहते हैं तो आप आ जाता है उनको सम्मान से बोलने के लिए। तो देखिए, इसमें कहने सुनने और दूसरों लोगों की बातें रहती हैं पुरुषवाचक में। आगे चलिए, आगे दिया है कि दीवार के ऊपर कौन बैठा है। दीवार के ऊपर कौन बैठा है, वाक्य में सर्वनाम में कौन सा प्रकार है। तो देखिए, कौन, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, तो कौन बैठा है। निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। तो ये देखिए, इसके हम लोग जान चुके हैं कि अनिश्चयवाचक सॉरी अनिश्चयवाचक किसे कहते हैं। निजवाचक भी हम लोग समझ चुके हैं और निश्चयवाचक भी, हालांकि आप लोग खुद ही पढ़े होंगे। बचा कौन, तो प्रश्नवाचक, जिससे प्रश्न पूछा जाता है जिन शब्दों से, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो आपका ये हो गया प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है कि सर्वनाम, एक सेकेंड, थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है। इसका दिया है कि 11 प्रकार के होते हैं आपके, 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं और उसके 6 भेद होते हैं। तो आपको भेद तो पता ही होगा। पुरुषवाचक की हम लोग बात कर चुके हैं, निजवाचक की भी बात कर सकते हैं, स्वयं का, निश्चयवाचक जो निश्चित हो, अनिश्चय जो अनिश्चित हो, और संबंधवाचक जो संबंध को दिखाए, ठीक है, और प्रश्नवाचक जिससे प्रश्न पूछा जाए। 11 एक तरह से कह लीजिए कि ये 11 शब्द है। आगे चल के इसकी भी चर्चा करेंगे कौन कौन सा शब्द है। क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम है। संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक। बताइए, उसका भाई खेलता है। तो देखिए, इसमें आपका उसका भाई है ना, उसका भाई आपका पुरुषवाचक में चला जाएगा। उसका भाई, अन्य लोग की बात कर रहा है ना, उसका भाई खेलता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। प्रश्नवाचक मतलब कुल मिला के सर्वनाम नहीं है, यानी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है उससे। तो कब किने उसको कहा, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि उसको आपका सर्वनामी उसमें पुरुषवाचक में चला जाएगा, और कब किने कहा ये सब आपका प्रश्नवाचक आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, कौन कौन प्रश्नवाचक है, वह, हम, तुम, ये तीनों आपका पुरुषवाचक में जाएगा। कौन प्रश्नवाचक में जाएगा, और यही सही हो जाएगा क्योंकि ये पुरुषवाचक का नहीं है, प्रश्नवाचक का है। चलिए आगे क्वेश्चन। ये देखिए, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है कहीं ना कहीं, यहाँ पे सबका लिखा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। खुद ही,
खुद ही में सर्वनाम कौन सा है? तो हमने बताया था कि जब स्वयं की बात करें, खुद की बात करें तो वहाँ पर निजवाचक होता है। देखिए ऑप्शन कहाँ दिया है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संकेतवाचक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, इस PDF का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर नहीं भी मिले तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर लिखिए बिंद विद्या हब, बिंद विद्या हब, आपको वहाँ से इस टेलीग्राम का लिंक और इस PDF वहाँ पर अपलोड रहेगी, आप ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइए भी कि कैसा है, इसमें और कुछ सुधार करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए आगे दिया है, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय आया है। जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय आया हुआ है। ओके, चलिए, तो प्रस्तुत वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? उत्तम पुरुषवाचक या प्रश्नवाचक या निजवाचक या संबंधवाचक? तो देखिए यहाँ पर हमने कहा था कि जिसको आपने बुलाया है वह विद्यालय, जिसको बुलाए थे वही आया है, ठीक है। तो यहाँ पर संबंधवाचक है, संबंध एक तरह से दोनों सेंटेंस में जोड़ रहा है ना, तो आपका कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक हो जाएगा। ओके, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप ऐसे रहना चाहिए, आप के बारे में पूछा है कि आप भला तो जग भला। तो देखिए आप कौन सा आपका शब्द आएगा? आप मतलब कि खुद ही, आपकी स्वयं ही। तो देखिए सॉरी, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया है, मेरे को यहाँ पर ऐसे करना चाहिए था, यहाँ पर मैंने कर दिया है, सॉरी। अब तो यहाँ पर उत्तर आप लोग को दिख ही गया। पुरुषवाचक, निजवाचक, अब इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं, निजवाचक इसका होगा कि आप भला तो जग भला। गलती हो गई है, सॉरी। जब कोई सर्वनाम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? अरे सॉरी, सब कोई, सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई। तो देखिए पता नहीं ये गलती हुआ क्यों। अब देखिए यहाँ पे भी उत्तर सब कोई, देखिए जब दो सर्वनाम मिल जाते हैं, जब दो सर्वनाम आपस में मिल जाते हैं तो आपका संयुक्त सर्वनाम हो जाता है। ओके, या सर्वनाम संज्ञा भी मिल जाते हैं तो आपका संयुक्त सर्वनाम हो जाता है। देखिए यहाँ पर दिया भी होगा डिस्क्रिप्शन में कि सब कोई शब्द संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। संयुक्त सर्वनाम अलग शैली के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम से इनका भिन्नता इसलिए है क्योंकि इनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक सर्वनामिक शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, जैसे जो कोई, कोई, हर कोई और कोई आदि संज्ञा के, मतलब कुल मिला के यही सब है। और ये गलती हो गया है, पता नहीं क्यों। चलिए आगे बस गलती ना हुआ हो, यानी दो सर्वनाम मिल जाएंगे तो आपके हो जाएंगे संयुक्त सर्वनाम। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? अब देखिए, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है या पुरुषवाचक है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा पुरुषवाचक। वे बताइए, वे कौन सा है? और इसमें पुरुषवाचक में भी कौन सा आ जाएगा? अन्य पुरुष आ जाएगा, ठीक है। आपका आ जाएगा पुरुषवाचक विशेषण। अब देखिए आपको पूछा है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष किसके भेद में आता है? तो निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। तो आपको भी पता है कि पुरुषवाचक में आता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है 13 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया। कुल मिला के जिसको हमने बुलाया था वही आया। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर कुछ पढ़ के आपको कुछ समझ में आ रहा है। जिसको हमने बुलाया वही आया, मतलब कुल मिला के वह आया है। तो इसमें आपको कौन सा लग रहा है? निश्चय, संबंध, उत्तम, निजवाचक। तो यहाँ पे देखिए संबंधवाचक है। जब भी दो वाक्य मिले रहेंगे आपको संबंध, आप खुद ही देख के आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे भी आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सब है
उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित। चलिए यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह कल मुझसे मिलने आएगी, वह कल मुझसे मिलने आएगी। अब बताइए वह कौन सा है में आएगा, संबंधवाचक में, मध्यम में, अन्य में कि उत्तम में? वह किस में आएगा? अन्य पुरुष में आएगा। ओके, मध्यम में कौन सा आता है? तो मध्यम में तुम आता है और उत्तम में मैं और हम आते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं संबंधवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक। तो आप बताइए। वक्ता, श्रोता हम लोग पहले ही चर्चा कर लिए थे कि पुरुषवाचक में आता है। ओके, आपको कैसा लग रहा है? इसमें कुछ सुधार करना चाहिए कि नहीं? कमेंट करके बताइएगा जरूर आप लोग। ये देखिए आप क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें। सीधा चलते हैं काम वाली बात पे। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। अब ये रेखांकित शब्द को बताना है कि ये कौन सा सर्वनाम है। संबंधवाचक है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है कि हमें बताइए निजवाचक है? अपने आप स्वयं कर लिया। तो बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? निजवाचक क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे बोला है कि निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, जो, सो, कोई, कौन। आपको बताइए कौन सा हो जाएगा? कौन हो जाएगा। सही उत्तर का हो जाएगा कौन। आप कहेंगे कोई भी तो हो सकता है, नहीं, जैसे ये कोई निश्चित और अनिश्चित वाला में आ जाएगा तो अनिश्चय में चला जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 18 बोल रहा है कि जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? मतलब कि जैसे राम अच्छा, अच्छा, अरे क्या हुआ, अच्छा आदमी है, आदमी है पर वह चोरी करता है। ठीक है, हालांकि बताइए अच्छा आदमी चोरी क्यों करेगा? देखिए राम कुल मिला के वह आया है, तो देखिए राम के लिए वही बोल रहा है कि पूर्वापद, यानी राम के लिए वह का पूर्वापद राम आ जाएगा तो उसके लिए वह प्रयोग हुआ है। तो वह क्या चीज़ में आता है? तो सर्वनाम विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो आपका सर्वनाम में आता है, सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर कह रहा है, पता नहीं क्यों मेरे यहाँ सब पटाखा फोड़ रहे हैं। देखिए, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा और शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो हमने आपको एक बात बताया था कि अगर सर्वनाम मिल जाए या सर्वनाम और आपका संज्ञा भी मिल जाएगा तो आपका एक तरह से संयुक्त सर्वनाम में चला आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कुछ दिया भी है कि जो कोई, कोई न कोई, कोई, कौन, कुछ, ये सब आपके आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 20 नंबर, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है। तो आप बताइए, जो, सो, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब किस में आ जाएंगे? तो आपका संबंधवाचक में आ जाएंगे। ये सब जोड़ने का काम करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि वह आप ही चला गया। कुछ गलत है क्या? अपने आप होना चाहिए, वो अपने आप ही चला गया या वो आप ही चला गया। मेरे रेखांकित कौन सा संबंध? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय या संबंध? निजवाचक होगा, अपने आप ही चला गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, थोड़ा सा गलती है, जबकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 2018 में ग्राम विकास अधिकारी वीडियो में
22 नंबर। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, हालांकि सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर ही है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, उन शब्दों की बात कर रहा है, भेद नहीं पूछा है। तो 9, 10, 11, 12, तो हमने बात हुआ था कि 11 आपका होता है सर्वनाम। देखिए यहाँ पर दिया भी है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, यही आपके 11 है सर्वनाम। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। भेद कितने होते हैं भाई, ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो में पूछा हुआ है और वन रक्षक डबल पूछा हुआ है। 5, 6, 7, 8, तो आप लोग को पता है कि ये 6 होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 बोल रहा है कि आप की सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? हम बताइए। आपकी सब मतलब आप ही की, स्वयं आप ही की, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजवाचक। ठीक है, एकदम आपकी। और आप लोग का भी उत्तर प्रदेश शासन राह देख रहा है लेखपारी में, आप लोग भी एकदम दबा के मेहनत करिए। निम्न में सर्वनाम शब्द है नींद, रोग, सफाई, कौन। ते तो छोटा बच्चा भी मार देगा कि कौन इसमें सर्वनाम शब्द आएगा। डी नंबर। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम अब कौन सा है, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या निश्चयवाचक? तो आपको भी पता है कि हम आपका उत्तम पुरुषवाचक में आएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करल कारक बहुवचन रूप होगा। देखिए अब आपको यहाँ से ये पढ़ना पड़ेगा, कर्ता ने, याद है कि नहीं? कर्ता ने कर्म को करल से, यानी करल से अपने साथ से लेके आएगा। तो किन्नी को, किन्नी की, किन्नी से या किन्नी का। तो बताइए करल कारक में क्या आ जाता है? किन्नी करल से, तो किन्नी से। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई? सी नंबर। ओके, ये आपको याद होना चाहिए पूरा सर्वनाम में, तभी मजा आएगा। फिर क्रिया में भी ये पढ़ना पड़ता है। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा सर्वनाम का आपका भेद नहीं है? पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक? तो देखिए पुरुषवाचक है, निजवाचक भी है, सर्वनाम है, गुणवाचक आपका नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे है बी नंबर। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 29 दे रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपादान कारक में बहुवचन क्या होगा? देखिए, हालांकि आपादान से ही होता है। ओके, आपादान से ही होता है। अब इसका किसी से, किन से, किन्नी से, ठीक है। तो आपादान किन्नी से ए इसका बहुवचन आएगा, सॉरी किन को, तो से ही आएगा आपादान में, और इसमें किन्नी से आएगा। आपको कर्ता ने कर्म को करल से संप्रदान के लिए, ये सब पूरा याद होना चाहिए। फिर आपादान से, तो आपादान से इससे ही आता है, लेकिन बहुवचन पूछा है तो किन्नी से होगा। ओके, चलिए ऑप्शन सी सही होगा। ये भी देखिए पूछा हुआ है, वन रक्षक परीक्षा 2000 के सब पूछा हुआ है, मैं बार बार पता नहीं क्यों। देखिए निम्न में सर्वनाम शब्द है क्षेत्रीय युवा कर, सॉरी ये ऑप्शन ए तो परीक्षा, दान भजन कुछ पढ़ना। तो देखिए दान भजन पढ़ना ये सब नहीं है, कुछ आपका आ जाएगा सर्वनाम में। और आप कमेंट करके बताइए कुछ कौन सा सर्वनाम में आएगा। अनिश्चयवाचक में आएगा क्या? सॉरी उत्तर भी बता दिया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 31 बोल रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष में कौन आएगा भाई? मैं, हम। अगर आप पढ़े होंगे तो यही में बता देंगे कि यही सही है, मैं, हम। तुम तो मध्यम आ जाएगा, ये अन्य में आ जाएगा, और इसमें से इससे, इन्होंने, नहीं ये नहीं आएगा, मैं और हम आएगा। आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ओके,
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। अब देखिए स्वयं, ये तो आँख मूंद के मार देंगे, नहीं भी ऑप्शन रहेगा तो सीधा निजवाचक। निजवाचक कहीं है, बी नंबर ऑप्शन, ऐसे ही सही हो गया। इतना हिंदी वैसे मज़ेदार विषय है, आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आँख मूंद के मार देंगे। अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो फिर बहुत दिक्कत होगा। मैं अपने आप, अब देखिए अपने आप, अपने आप मतलब स्वयं, ऐसे ही मार दीजिए निजवाचक, ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है, सी नंबर। देखिए आगे दिया है, वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह भी वैसे मार देंगे, लेकिन चलिए मैं पढ़ देता हूँ। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। आप बताइए इसमें क्या होगा। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह, यह, ये सब आप पढ़ेंगे तो निश्चयवाचक में आता है। हालांकि यहाँ पर मैंने को लगा कि पुरुषवाचक दिया होगा तो पुरुषवाचक अन्य पुरुष में भी आएगा, लेकिन वो नहीं दिया हुआ था। वह बहुत अच्छा लड़का है यानी आपका निजवाचक में है, कोई निश्चित लड़के की बात कर रहा है, यह वह निश्चयवाचक में आता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर दिया क्वेश्चन कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध है। प्रथम, कोई शब्द सर्वनामिक विशेषण है। दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। और डी नंबर का है कि कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों के रूप में हो सकता है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, दोनों बार आया हुआ कोई शब्द सर्वनाम है। जैसे कोई आदमी अनिश्चयवाचक है, धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। तो देखिए कोई भी अनिश्चयवाचक है और यहाँ पर कोई आदमी भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बोला हुआ है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे, अब बताइए, हमने बताया था कि मैं और हम वाला साला रूप किस में जाएगा, उत्तम पुरुष में जाएगा। तुम वाला साला रूप मध्यम में, और बचा जो अन्य वाला में। तो उत्तम, मध्यम, अन्य, इसमें से कोई नहीं, तो आपको भी पता है कि उत्तम होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि कोई आ रहा है। कोई आ रहा है, कोई पता नहीं कौन आ रहा है। तो अनिश्चय, निश्चय, संबंध, निज। अब बताइए, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ओके, चलिए आगे। जो करेगा सो भरेगा। अब बताइए, जो करेगा सो भरेगा। अब रेखांकित शब्द क्या है, तो इसमें तो रेखांकित किया ही नहीं, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इसके जो की बात कर रहा है। तो जो करेगा सो भरेगा। अब देखिए, जो करेगा सो भरेगा, संबंध दिख रहा है क्या आप लोग को। क्रिया विशेषण, संकेतवाचक, संबंधवाचक या गुणवाचक, तो संबंधवाचक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो बस आपके 38 क्वेश्चन आपके सर्वनाम थे से। अब इसके आगे हम लोग विशेषण का चैप्टर करेंगे। तो कल आप लोग विशेषण और विशेषण चैप्टर पढ़ के आइएगा, और कल उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और पर डे एक दिन में एक वीडियो में एक चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। मज़ा आ जाएगा, और हम लोग इसको आराम से फिनिश कर देंगे 10-12 दिन में, 10-12 ही टॉपिक को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा आप लोग को लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। जय हिंद।